नमस्कार, मैं ऋतुराज। आज पहले आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। ये आप देख पा रहे हैं, ये गीतांजलि है। मुझे लगता है कि काव्य में लोगों को इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन गीतांजलि अपने आप में एक ऐसी पुस्तक है जिसका नाम तो सबने सुना होगा। शायद ही कोई विरला ऐसा होगा जिसने गीतांजलि का नाम नहीं सुना होगा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की द्वारा लिखी गई गीतांजलि, विश्व कवि थे वो। 1910 में ये बंगला भाषा में लिखा गया था, लेकिन 1913 में अंग्रेजी संस्करण आया था जिसमें से कि गुरुदेव की कुछ और कृतियों से इसमें सम्मिलित किया गया था। तो 103 मतलब जो गीतांजलि बना था, 103 उसमें कविताएं ली गई थी अलग अलग जगह से। लेकिन उसके बाद नोबेल पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया था। तो गीतांजलि के बारे में लोग कहते हैं, जिन्होंने भी पढ़ा है इसे, जिन्होंने अपना मतलब गीतांजलि को लेकर अपना भाव साझा किया है, कहते हैं कि ये भावों और विचारों की ऐसी गहनता में ले जाता है इंसान को कि आत्मविभोर कर देता है, मंत्रमुग्ध कर देता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं भी पढूं गीतांजलि। ऐसे काव्य में तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन गीतांजलि कहते हैं कि समझने के लिए भी ना आपको मतलब एक बार में समझ नहीं आती। तो मैंने सोचा कि शायद आप किताब खरीदेंगे, पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, या जिन्होंने पढ़ा भी है उनके लिए दोबारा से मतलब एक बार फिर से गीतांजलि को सुनने का मौका मिल जाएगा। तो मैंने सोचा आपके साथ मैं हर रोज़ साझा करूं। तो मैंने हर रोज़ मैं आपसे एक एक कविता साझा करूंगी गीतांजलि की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली कविता जो है, और गीतांजलि के लिए आपको एक चीज़ बता दूं, कहते हैं कि विराट से मिलन है। मतलब गीतांजलि पढ़ना मतलब एक ऐसी शक्ति से मिलना है कि आप कनेक्ट कीजिएगा बस ऐसे, मतलब बस दिल से सुनिएगा, आत्मा से सुनिएगा ऐसे। तो पहला जो कविता का शीर्षक है, तुम कौन अपरिचित। शीर्षक ही देखिए कितना अनोखा है कि अपरिचित हो, मतलब तुम जो भी हो वो अपरिचित हो और मैं भी उससे अनजान हूं। तुम कौन अपरिचित। तुम कौन अपरिचित घर आए, दर्शन न दिए सुख पहुंचाए। अब देखिए क्या पहली पंक्ति ही है कि तुम कौन ऐसे अपरिचित हो, घर आए, दर्शन भी नहीं दिए, और मैं सुख से मतलब मेरे अंदर सुख की ऐसी अनुभूति होने लगी कि मैं नहीं बता सकता हूँ। मन का तम भाग गया सारा, फैला अंतस में उजियारा। मतलब मेरे अंदर का जो अंधकार था उस इंसान के आने से, वो जो भी है, वो शक्ति है, वो इंसान है, वो कोई भी हो सकता है। मन का तम भाग गया सारा, फैला अंतस में उजियारा। मन के अंदर जितना भी अंधेरा था वो भाग गया और उजाला फैल गया है मेरे अंदर। उर्मे उगाए अनगिनत रबी, लख सका न तेरी मोहक छवि। मेरे अंदर मतलब मेरे हृदय में इतने अनगिनत रबी आ गए हैं, और वो जो मोहक छवि है उस इंसान की, वो मैं रख नहीं पा रहा हूँ। मतलब लख सका न तेरी मोहक छवि, पर तुम मन मंदिर में छाए। तुम कौन अपरिचित घर आए। तुम ऐसे हो कि तुम मेरे मन मंदिर में छा गए हो। तुम कौन अपरिचित घर आए। तुमको पा जीवन बदल गया, तुमको पा जीवन बदल गया, जीवन में सब कुछ नया नया। मतलब तुम ऐसे इंसान हो कि जिसको पाकर मेरी ज़िंदगी बदल गई और हर चीज़ नया नया लग रहा है। तुम संग संग करते बिहार, मतलब मेरे साथ चलते हो तुम हमेशा। अपना जीवन तुम पर निसार, मैं अपना जीवन तुम पर निछावर करता हूँ। कर धन्य हुए हम हर्षाए, तुम कौन अपरिचित घर आए। मतलब इसकी गहनता को देखिएगा कि एक ऐसा अपरिचित इंसान है और उसका वर्णन है कि मतलब इतना आत्मा में वो इंसान पहुंच रहा है। वो कैसा इंसान है कि जो मेरी ज़िंदगी में आया। मतलब एक विराट से कनेक्टिविटी हो रही है, मतलब इस रचना के माध्यम से कि हम ऐसे, मतलब हम कहते हैं ना खुदा से कनेक्ट करना। हम मेडिटेट करते हैं, हम पूजा करते हैं, इसलिए कि हमने तो खुदा को देखा नहीं, हमने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि हम एक शक्ति मानते हैं। तो उस शक्ति का वर्णन किस तरह से किया गया है कि उसी से तो सब कुछ चल रहा है। तो उनको जो लेखनी, जो कहते जो कृति के माध्यम से वर्णन किया गया था, वो अपने आप में ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। मैं कल दूसरी कविता सुनाऊंगी, इसका दूसरा पार्ट जो है, और आप अपनी प्रतिक्रिया देना और बताना कि क्या मतलब कैसा लगा आपको, और मैं और इसमें क्या अच्छा कर सकती हूँ। धन्यवाद।